आइए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है sin A 3/4 और आपको cos A एंड tan A फाइंड आउट करने हैं। ऐसा भी हो सकता है एक रेशियो दिया हो और रिमेनिंग 5 फाइंड आउट करने हो। तो जैसे एक फाइंड आउट होगा आप उसी के आधार पर याद रखेंगे cos B by H, tan P by B, cosec H by P, sec H by B, cot B by P और इस रेशियो के बेस पर आप सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाए। गिवन है sin A इक्वल टू 3/4। अब इसका मतलब पहले समझ लें ताकि आगे के सवालों को सॉल्व करने में आपको सुविधा हो। sin A इक्वल टू 3/4 गिवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रायंगल होगा उसका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर का होगा और हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब ये कदाप नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि दिए गए ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के जो मेजरमेंट होंगे वो एट लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कटाने पर 3 और 4 के रेशियो में होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं P हो सकता है 9 सेंटीमीटर हो और H हो सकता है 12 सेंटीमीटर हो, लेकिन जब आप P by H फाइंड आउट करेंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 3 3 जा और 3 4 जा, तो 3/4 आया। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो P है वो 15 सेंटीमीटर हो और H 20 सेंटीमीटर हो। फिर आप 5 से दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 5 4 जा, तो 3/4 आया। तो sin A 3/4 कहने का केवल इतना ही मतलब है कि जिस ट्रायंगल में एंगल A बन रहा है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो 3/4 है। तो आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे कि 3/4 का मतलब ये एकदम नहीं है कि परपेंडिकुलर 3/4 हो भी सकता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है परपेंडिकुलर 6 हो और हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर हो सकता है। फिर 2 से दोनों को कटाएंगे तो 3/4 आएगा। इस तरह जैसा ही आपको समझाया, इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुए हैं ये केवल और केवल रेशियो है उन साइडों के, क्योंकि साइन कांस्टेंट जो आप देख रहे हैं ये आपको पहले वीडियो में हमने समझाया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के में से 2-2 को लेकर जो रेशियो बना है उन्हीं का नाम है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो बना वो साइन कहलाया, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो जो बना वो कॉस कहलाया। इस तरह तो ये रेशियो है, और जब भी रेशियो हो तो आइए हम एक ट्रायंगल पर इसको फिट करने की कोशिश करें। मान लीजिए एंगल A B C एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। अब B के सामने का जो साइड है वो H होगा। A पर जब हम खड़े होंगे, A की बात जब करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और AB हो जाएगा 20। तो अभी आपको हमने समझाया कि यह रेशियो ये नहीं बताता है कि परपेंडिकुलर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा और हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर का। ये बताता है कि इनके आपस का जो रेशियो होगा वो 3:4 में होगा। तो हम जब रेशियो में लिखा हो और उसको इक्वल करना हम चाहें, इक्वालिटी के साइन लगाना चाहें, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K। ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बेस पर B मींस AB फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही AB फाइंड आउट होगा
फिर अब तो आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं। आइए लिखिए, लेट ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल in which BC is equal to 3K। आप K की जगह पर कोई दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं। एंड AC इक्वल टू 4K। देन AB इक्वल टू, अब आप तो मन में सोचें कि AB बेस है तो निश्चित ही जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है उसके अकॉर्डिंग AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होना चाहिए। अब AB AC मीन्स 4K स्क्वायर माइनस BC मीन्स 3K स्क्वायर which is 16K square minus 9K square equal to 7K square। अब देखिए K पर स्क्वायर है, K बाहर हो सकता है, लेकिन 7 प्राइम नंबर है तो रूट लगा रहेगा अंडर रूट 7K। तो आप B क्या निकाल लिए, अंडर रूट 7K। अब आप जो कुछ फाइंड करना चाहे फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore cos A पर खड़े होंगे, B बाई H होना चाहिए, AB अपॉन AC। AB मीन्स अंडर रूट 7K, AC मीन्स 4K, K कैंसल, अंडर रूट 7 अपॉन 4। उसी तरह tan A P बाई B होना चाहिए, P मीन्स फॉर एंगल A, P मीन्स BC और B मीन्स AB। 3K अपॉन रूट 7K, K कैंसिल, फिर 3 अपॉन रूट 7। इस तरह आपने देखा कि यदि एक रेशियो दिया हो, उसके रेशियो के बेस पर हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, और फिर जब तीनों साइड्स पता हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले से इसको किसी को भी फाइंड आउट किया सकता है। रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक को, जो या 2, 4, 5 जो भी बताना हो उसको हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आइए हम जो कुछ अंतर दिखाई पड़ता है उसको अरेंज करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उसको कर लें। इसमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस 15 cot A इक्वल टू 8 therefore only cot A 8 और 15 का जब ट्रांसपोजिशन होगा उसको ट्रांसपोज करेंगे इधर तो 8 अपॉन 15। और अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है कि नहीं, जैसे साइन ए उसमें दिया था, कॉट ए इसमें दिया हुआ, और जानते हैं कॉट ए क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को। तो आप उसी तरह ट्रायंगल बना के जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए हैं, के लगा देंगे और लिख देंगे b इज इक्वल टू 8k, p इज इक्वल टू 15k। h फाइंड आउट कर लीजिए, और जब h निकल जाए, s की वैल्यू निकल जाए, तो फिर आप जो कुछ बताना है साइन ए
सेक ए आप बता दें। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख रहे हैं सेम बातें हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसी तरह एबीसी। ए को थीटा मान लीजिए, ए लिखा हो, थीटा लिखा हो, कुछ भी यहां हो, आपको घबराना नहीं है। आप कहीं यहां या यहां मान लीजिए फिर, और फिर उसके बेस पर सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक क्या हो जाएगा, h/b। इट मीन्स h जो ये है उसको आप 13 के मान सकते हैं, और h/b a के लिए b का काम करेगा ab, तो ये 12 के है। और आप फिर पाइथागोरस से bc फाइंड आउट करेंगे h² माइनस b² के फॉर्मूले से, और फिर जब निकल जाए तो 5 जो रिमेनिंग है सेक दिया ही है, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, कॉट। सेक आपको एक दिया होगा, पांचों फाइंड करने हैं। ये दोनों काम आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको समझा रहे हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B। इस जानकारी के आधार पर कि cos A की वैल्यू उतनी ही है जितना cos B की है, आपको शो करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप जानते हैं कि यदि A और B cos के साथ लगे हैं, एक्यूट एंगल हैं, तो निश्चित ही C पर 90 बनता होगा। लिखा है A और B दोनों एक्यूट एंगल है, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, तो C को आपने 90 लेट किया। अब इसमें जब हम एंगल A की बात करेंगे तो उस समय AC हो जाएगा बेस, और जब एंगल B की बात करेंगे तो BC हो जाएगा बेस। इतना तो आपको पता है उस एंगल से जिसकी हम बात करते हैं, और 90 के बीच की जो लाइन सेगमेंट है वो हमेशा बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो ये तो एच ही है। तो हम लिखेंगे कि सिंस cos A क्या होना चाहिए, होना चाहिए b/h, AC/AB होना चाहिए, ये पहली बात। फिर एंड cos B क्या होना चाहिए, तो जब हम B पर चले जाएंगे तो B BC और H AB। दूसरी बात, अब गिवन है cos A cos B, इसका LHS, दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है, तो RHS आपस में इक्वल होगा। जब किसी 2, 3 मोर देन 1 इक्वेशंस के LHS आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी सब इक्वेशन, जितने इक्वेशन हैं उनके सबके RHS भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट AC/AB इक्वल टू BC/AB। यहां लिख सकते हैं कि सिंस cos A इक्वल टू cos B, और तब ये दोनों आपस में RHS इक्वल होगा। दोनों का डिनोमिनेटर यदि सेम हो, तो दो फ्रैक्शन ऐसे हो कि दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो नोमिनेटर भी आपस में सेम होते हैं। ये इसका उल्टा भी सही है कि यदि दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो और न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो तो डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो यहां डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है कि AC इक्वल टू BC, यहां तक आप पहुंचे। और यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में AC
BC आपस में इक्वल हो, मतलब दो साइड्स इक्वल हो, तो आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है और इक्वल साइड के सामने के जो एंगल है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है A और B आपस में बराबर होंगे। आप लिख देंगे A इक्वल टू एंगल B। क्यों होंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं? एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है। इसलिए जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और यही आपको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने देखा। आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।